हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम आपके सामने एक स्पेशल टारगेट लेकर के आए हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है बाबू। आज आपका 10 तारीख हो गया, अब एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन 25 दिन बचा हुआ है। आपके पास टाइम कम है और प्रिपरेशन का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है। तो आज हम एट ए पॉइंट बात करेंगे कि किस चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उस वहाँ से कितने मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो वहाँ से अच्छा, यहाँ पे आप लोग थंबनेल में देख रहे होगे टारगेट 90%, 90 प्लस स्कोर। तो 90 प्लस स्कोर जो है हमेशा उड़ करके आपके पास झोले में तो आएगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत किस तरह से और कहाँ पे होनी चाहिए? देखो बाबू, मेहनत हर एक बच्चा करता है। कोई बच्चा ये तो नहीं चाहता होगा कि हम फेल कर जाएं। कोई बच्चा नहीं चाहता कि हम फेल करें। मेहनत सही जगह पे सही समय पे नहीं हो पाने के कारण बच्चा जो है पीछे रह जाता है। इसलिए आज हम ये बात करेंगे आप लोगों से कि कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, कौन से पॉइंट को आपको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ आज हम आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। ये देखिए, आपके सामने अभी दिख रहा होगा कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का 16 चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर है ये आपको दिख रहा होगा, है ना। जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, अनुवांशिकी तथा विकास। ये देखिए, इसको हम यूनिट वाइज कर देते हैं। देखिए, ये यहां से यहां तक आपका एक यूनिट होता है ना। दूसरा यूनिट, सॉरी, ये यहां से यहां तक आपका एक यूनिट होता है ना। दूसरा यूनिट आपका यहां से स्टार्ट होता है, ये दो आपका दूसरा यूनिट हो गया। ये आपका तीसरा यूनिट हो जाता है मानव स्वास्थ्य रोग, है ना, मानव स्वास्थ्य रोग, है ना। ये तीसरा यहाँ, और उसके बाद फिर देखिए यहां से आपका ये यहां तक तीसरा यूनिट हो गया। ये यहां से आपका ये दोनों हो जाता है चौथा यूनिट, और ये हो जाता है आपका 5वां यूनिट। तो ये 5 यूनिट में आपको इस पूरे बायो को पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कस, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और कहां से आप कितना मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, सब्जेक्टिव, सबसे पहले हम आपका सब्जेक्टिव पोर्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, आप एक चीज जान जाइए कि अगर आप सब्जेक्टिव के ज्ञाता हैं, अगर आपके पास सब्जेक्टिव का भंडार है, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप सोल्व होगा। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आप पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न किस पैटर्न से पूछता है ना। ऑब्जेक्टिव में देखो, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा माथा खपाने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव में माथा खपाने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको पैटर्न जानना है कि किस पैटर्न से ऑब्जेक्टिव पूछता है, और उस पैटर्न को जानने के लिए आपका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। वो पैटर्न आपको बता देगा कि किस पैटर्न से आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव। अब बस उस पैटर्न के बारे में जान लेने से नहीं होगा, अब उस पैटर्न के आधार पे हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो हर एक चैप्टर से उसी पैटर्न पर आधारित हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तो टाइम रहा नहीं, अब कितना दिन तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो अब सीधा आपका फोकस होना चाहिए सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन अगर जो होता है तो आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन अपने आप सॉल्व कर लोगे। अरे बाबू, 70 को ऑब्जेक्टिव देता है, बायो में 70 ऑब्जेक्टिव देता है। इतना भी तुम लोग लोल नहीं हो कि 35 ऑब्जेक्टिव टच नहीं करोगे, और 35 ऑब्जेक्टिव टच ही करना है। अरे 50% है बाबू, 50%। अगर सब्जेक्टिव पोर्शन आपका स्ट्रांग रहा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन अपने आप होगा। बाकी पैटर्न की जरूरत है, तो पैटर्न आप लोग क्वेश्चन बैंक से देख लो एक बार, ज्यादा नहीं। आप लोग 15 से स्टार्ट करो, 15 से 21 तक, ये 6 साल का जो पीरियड है, इस 6 साल के पीरियड का आप लोग क्वेश्चन देख लोगे तो आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब बात रही सब्जेक्टिव पैटर्न की। सब्जेक्टिव पैटर्न में बाबू रे आपको मानव जनन, ये मानव जनन जो चैप्टर है, हम पूरा जनन की बात नहीं किया, हम सिर्फ कहां टिक किया है, तीसरा चैप्टर मानव जनन। ये मानव जनन का जो है, इसको आप रेड लाइट कर सकते हो, ये रेड जोन में आता है ना। आपके लिए ये रेड जोन में है, ठीक है। ये क्या है? रेड जोन में है, और रेड जोन में ज्यादा खतरा होता है। बच्चा लोग यहाँ पे फंसता ज्यादा है ना, बच्चा लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा फंसता है। इसलिए बाबू रे इस चैप्टर के ऊपर आपका
जो कमांड होना चाहिए बेहतरीन कमांड होना चाहिए, है ना, बेहतरीन कमांड। अगर इसके ऊपर आपने कमांड किया तो आपका जो है कम से कम 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर आपके हाथ में होगा। इसके बाद अगर आपको कमांड करना है तो आप ये दोनों चैप्टर के ऊपर भी आप कमांड कर सकते हो, 5 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये बाबू रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका जेनेटिक्स हो गया और ये आपका हो गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री पर कमांड दो प्रकार से आप कर सकते हो, दो पर्पस से आप कर सकते हो, है ना। पहला पर्पस कि आपको बायो में काम दे, दूसरा पर्पस आपको केमिस्ट्री में काम दे, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो है वो आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है। और बायोकेमिस्ट्री में डीएनए और आरएनए से एक क्वेश्चन फिक्स है पर ईच ईयर, है ना, हर एक साल एक क्वेश्चन वहां से फिक्स है। और उसी प्रकार से अगर, अच्छा एक चीज और दिमाग में याद रखना कि आप लोग का जब सेंटअप एग्जाम हुआ था तो वहां पे आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को लिखने के लिए बोला गया था। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या है, और आपको ब्रीफ करना था, आपको एक्सप्लेन करना था ट्रांसलेशन प्रोसेस को, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछा जा चुका है बाबू, इसलिए ट्रांसलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। केंद्र एकदम सीधा, एकदम माइंड का जो आपका जो ये केंद्र है वो केंद्र एकदम डायरेक्ट होना चाहिए, है ना। कहां पे अटैक करें, हथौड़ा कहां पे मारे ताकि हमारा जो लोहा का आकार है वो सही तरीके से ढल जाए। तो आपको यहाँ पे वंशागति के आणविक आधार में आपको मारना कहां है हथौड़ा, मारना है हथौड़ा ट्रांसलेशन के ऊपर। 6 चरण में ट्रांसलेशन बताए हम, 6 चरण आपको दिमाग में रखना होगा। इसके बाद इसी चैप्टर में आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आता है, याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी यहीं से आता है, इसलिए इसके ऊपर भी आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए वहां पे। ये सभी टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू रे। यहां पे मेंडल चचा आते हैं, अनुवांशिकी में मेंडल बाबू आते हैं। मेंडल बाबू का जितना भी सिद्धांत है नून वाले, मेंडल साहब का जितना भी सिद्धांत है, 5 सिद्धांत उनका दिया गया है, सॉरी 5 नहीं 4 सिद्धांत है। चारों सिद्धांत आपको देखना है। 3 सिद्धांत उनका, एक शंकर क्रॉस के ऊपर है, एक सिद्धांत द्विशंकर क्रॉस के ऊपर है। तो ज्यादा कोई बड़ा सिद्धांत है नहीं, 2-2 लाइन का सिद्धांत, बस उस 2-2 लाइन को याद करते चल जाना है। मेंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं मेंडल से रिलेटेड, उस मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन, और अगर आप यहां पे ट्रांसलेशन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर अपना दिमाग केंद्रित कर देते हो तो यहां ये दोनों चैप्टर आपको बम्पर नंबर देकर के जाएगा। बम्पर नंबर जिसको बोलते हो ना कि सर बम्पर नंबर आया है, बम्पर नंबर देकर के जाएगा। ये 3 चैप्टर में आप लोग 45 क्रॉस कर जाओगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम दोनों की बात कर रहे हैं, 45 क्रॉस कर जाओगे। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देने की बात है क्रम विकास में मात्र 2 टॉपिक के ऊपर, इवोल्यूशन में मात्र 2 टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देना है, डार्विनवाद, लामार्कवाद, डार्विनिज्म और लामार्किज्म। ठीक है, ये दोनों टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही खास मायने रखता है एग्जाम में, है ना। यहां से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स आते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों टॉपिक को यहां पे डिस्कस कर लेना है। इसके बाद मानव स्वास्थ्य और रोग, बाबू रे मानव स्वास्थ्य एवं रोग में इम्यूनिटी एक ऐसा लतखोर टॉपिक है जो कि हर एक साल उस इम्यूनिटी टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन घुस रहा है ना। इसलिए इम्यूनिटी को समझ लो कि ये हमारा एक खजाना है, नंबर का खजाना है। इम्यूनिटी को याद करो, इम्यूनिटी को तोड़ करके फोड़ करके उसको जैसे समझ में आवे वैसे उसको क्लियर करो। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट आज हम बात करेंगे, एकदम टू द पॉइंट, कहां पे आपको हथौड़ा मारना है। तो यहां पे इम्यूनिटी हो गया, इम्यूनिटी के साथ साथ कैंसर, कैंसर भी आपके लिए उतना ही महत्व रखता है जितना इम्यूनिटी। कैंसर के साथ साथ मलेरिया, है ना। ये 3 रोग यहां पर आप अगर 300 टॉपिक अगर यहां पे आप डिस्कस कर लेते हो तो फिर आपके लिए इस चैप्टर में भी कहीं पर कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद आपका है खाद्य उत्पादन,
में वृद्धि एवं कार्यनीति। इसमें बाबू रे, है ना, इसमें क्या है कि आपको बताए हैं कि जो भी उन्नत किस्म के गेहूं, उन्नत किस्म के धान है ना, उनके लिए जो म्यूटेशन की प्रक्रिया करवाई गई, इन सभी चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बाबू ने एक समय ऐसा था कि इस पूरे चैप्टर को एक क्वेश्चन बना करके रख दिया गया था। ये पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन बन चुका था बाबू ने, है ना, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका को बतावे। लेकिन आज जो है विपरीत परिस्थिति है और आज यहां से क्वेश्चन न के बराबर आता है, न के बराबर क्वेश्चन आता है ना। बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी एवं इनके उपयोग, तो यहां से आपको 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करना है। पहला टॉपिक यहां से आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा टॉपिक आता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा टॉपिक है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो एक ऐसा टॉपिक है बाबू रे कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव एकदम ठूसल है हर एक साल, है ना, है ना, चाहे को आरआई से आ जाए, बाम एचआई से आ जाए, चाहे हिंद 3 से आ जाए, एकदम एगो ऑब्जेक्टिव ठूसा हुआ है यहां से। अगर इन तीनों का आप स्रोत और पहचान से नहीं याद कर लेते हो तो एक हो तो क्वेश्चन यहां से रहना ही रहना है, एकदम कंफर्म समझ लो। इसके बाद यहां पर जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्लोनिंग याद करना, जीन क्लोनिंग, है ना, जीन चिकित्सा, ये सभी यहां से देख लेना। अब बात रह गई यूनिट लास्ट और इसका, ये चौथा जो यूनिट है, इस चौथे यूनिट में जैव विविधता संरक्षण में एक टेबल दिया गया होगा आपके बुक में या आपके टेलीग्राम ऐप या आपका ड्रीम क्लासेस का ऐप, उसके ऊपर भी हमने ये चार्ट पेपर डलवा दिया है। जो भी वन्य जीव का संरक्षण है, जो भी आपका या क्या कह सकते हैं उसको, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इन सभी का चार्ट पेपर हम डलवा दिए हैं। उस चार्ट पेपर को आप लोग एक बार दिमाग में रख लोगे, वहां से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव कंफर्म होते हैं। इसके बाद फूड वेव, फूड चेन, इन सभी चीजों को आप लोग दिमाग में रख लोगे। कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, एकदम छोटा छोटा टॉपिक, इसमें जो है आपको ज्यादा दिमाग लगाना है इन्वायरमेंटल इश्यू के ऊपर, क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है और जितना पॉल्यूशन इसने मचा के रखा है उतना ही ये पॉल्यूशन एग्जाम में मचाता था। तो इसलिए पॉल्यूशन यहां से आप लोग को देख लेना है। 4 टाइप का पॉल्यूशन यहां दिया गया है ना, वाटर पॉल्यूशन, आपका फिर एयर पॉल्यूशन, इसके बाद नॉइज पॉल्यूशन और आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन। इन सभी को अगर यहां से आप देख लेते हो तो आपका जो सो क्लियर है। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण में बता ही दिया हमने, उस चार्ट पेपर को आपको दिमाग में रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र, यहां से आप लोग को फूड वेव, फूड चेन, है ना, कार्बन साइकिल, ये सब दिमाग में रख लेना है। तो अगर आप, हम जितना बता रहे हैं, अगर इतना टॉपिक के ऊपर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हो, थोड़ा सा क्या, आपको एकदम जम के हथौड़ा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा। जम के अगर हथौड़ा इस सभी टॉपिक पे आप लोग मार देते हो, तो अगर यहां पर आप जम करके हथौड़ा मारते हैं तो आपका जो है यहां से कंफर्म हो जाता है ना, यहां से आपका जो है कंफर्म आप लोग 70 क्रॉस करोगे। और यहां पर अगर जो आप टोटल स्थान पर, टोटल जगह पे, यहां पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया 70 क्रॉस, अगर सही से जम करके ध्यान दिया 90 क्रॉस। बाबू ने टीचर एक माध्यम होता है, टीचर एक माध्यम होता है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि बाबू ने ऐसा ऐसा काम करो, लेकिन टीचर खुद नहीं कर सकता, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, है ना। मेहनत आपकी चाहिए, है ना, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, आप अपने लिए करो। हम मेहनत करेंगे आपके लिए और आप अपने लिए मेहनत करो, और आप जब सफल हो जाओगे तो कहोगे कि था कोई प्रशांत कुमार जो पढ़ाया था हमको, बतलाया था हमको। उस समय दूसरों के कानों से जब हम इस बात को सुनेंगे तो हमारा जो सीना है ना फूल करके, मोदी जी ने 56 इंच ना 156 इंच का हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो बस इसी के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।